हाँ जी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा एक्टिविटी रेशियो चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बहुत अच्छे से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम बाकी बचे हुए रेशियोज कवर करेंगे, साथ के साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी हम कॉन्सेप्चुअली कवर कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए जो खाली पेंडिंग बच जाएगा, क्या बच जाएंगे, क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चंस में लगाकर इस चैप्टर को हम कर देंगे पैक। समझ आया सही बच्चों को? तो एक्टिविटी रेशियो सब बच्चों को पता है। एक्टिविटी रेशियो में पहला रेशियो क्या है, आईटीआर। व्हाट इज आईटीआर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। समझ आया? अब क्वेश्चन ये है कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है और एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकलता है। तो मुझे लगता है एवरेज इन्वेंटरी तो बहुत ज्यादा आसान चीज है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कॉस्ट ऑफ जो है गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। जल्दी से बताओ कैसे निकलता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? जल्दी से बताओ। तो सर 11th क्लास में जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई बात? जी सर। उसके अलावा बताओ सारे बच्चे, सर और बताओ दूसरा तरीका, COR, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और बताइए दूसरा क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट, और बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। याद है मैं आपको बार बार क्यों लिखता हूं? जिससे कि आप लोगों को दिमाग में एकदम सेट हो जाए। उसके अलावा क्या है, C प्लस P प्लस C प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ इफ एनी। लेकिन अभी लास्ट टाइम रहेगा। C से क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। P से क्या बनता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। C से क्या बनता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा, वेजेस आएगा, बोनस आएगा, एक्सेट्रा। समझ में आया? कैरीज इनवार्ड वगैरह ये सब आ जाएंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता था मेरे दोस्तों, एनी वन ऑफ यू? ये कैसे निकलता है, हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आ गई बात या नहीं? चलो सर, इस तरीके से कुछ हमारा होता है। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि ऑन एन एवरेज मैंने अपने स्टॉक को कितनी बार किस में कन्वर्ट करा, सेल में। सही बच्चे ध्यान से देखिए, कितनी बार मैं अपने एवरेज स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर पा रहा हूं, सेल में। तो ये रेशियो हमारा सिंपल सा ये इंडिकेट करता है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? सर जी दिल खुश हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें एक रिलेशन को मैंने कल आपको समझाया था, बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज सभी बच्चे इधर देख लेंगे। आप लोगों को कभी भी अगर वो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दे देता है, ध्यान से समझ लेना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जितने बच्चे पहले नहीं आए थे, अगर वो खाली लिख देता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बराबर 20%, नो टेंशन। समझ में आई बात या नहीं आई? या फिर लिख देता है ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल, क्या लिख देता है मेरे दोस्तों, ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल 20%। तो बताओ क्या इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं। ये जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये रिलेशन है, ग्रोस प्रॉफिट इज ऑन सेल। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। इसका मतलब है, अगर मैं इसको बोलूं कि ग्रोस प्रॉफिट ऑन, ग्रोस प्रॉफिट का रिलेशन, इस रिलेशन को बनाना सीख गए तो मेरे दोस्तों जिंदगी भर कभी नहीं पछताओगे, हमेशा बहुत काम आएगा रिलेशन। अब ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया बताओ, यानी कि सेल पर ग्रोस प्रॉफिट कितना है, जवाब दो मेरे दोस्तों। तो सेल पर ग्रोस प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कितने परसेंट है, 20%। तो 20% तुम्हें मैथमेटिक्स आती है, और परसेंटेज हटेगी तो क्या आएगा, बटे में 100 आ जाएगा। बोलो यार, इसको रीड करना सीखो सारे बच्चे। सर आप रीड बहुत अच्छा करवाते हो, करवाओ रीड। इधर देखेंगे, इसका मतलब है 100 रुपए की सेल पर 20 का प्रॉफिट। इससे अच्छा कोई रीड नहीं कराएगा, ध्यान रखना मेरे बच्चों। बताओ 100 की सेल पर 20 का प्रॉफिट, तो आप ऐसे भी रीड कर सकते हो। समझ आया नहीं है? आपको पता है प्रॉफिट तो 20 का ही रहना है। अगर आपको इसी रिलेशन को ऑन कॉस्ट निकालना है तो ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट तो क्या रहेगा, 20 का ही रहेगा। बोलो हाँ है ना? लेकिन बटे में क्या आ जाएगी, कॉस्ट। और कॉस्ट कैसे निकलेगी बताओ, कॉस्ट क्या होती है, सेल में से प्रॉफिट क्या कर दो, माइनस कर दो। जवाब दो ना भाई। तो बस इसका मतलब है 20/80, इसका मतलब हो गया, ये तो 20/100 है ही। इसको रीड करो जल्दी से, बताओ क्या रीड करेंगे इसको। 100 की सेल पे 20 का प्रॉफिट। समझ आ गई बात या नहीं गई? और इसका क्या मतलब हुआ, 80 की कॉस्ट पर 20 का प्रॉफिट। बस ये बात होगी। इसको और छोटा कर लो, और आसान होगा रीड करने में।
तो 5 की 1/5, 5 की सेल पर 1 का प्रॉफिट। इतना कोई नहीं रीड करता 12th क्लास में, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों। और ये ऐसा कैसे निकाल लो या काट लो तो 1/4, 4 की कॉस्ट पे 1 का प्रॉफिट। सर ये बताओ, आप ये बता क्यों रहे हो, ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? तो मेरे दोस्तों ये रिलेशन आपका रामबाण है, इसको संभाल कर रखना। अब आपको सेल गिवन होगी तो रिलेशन को किस पे कन्वर्ट कर सकते हो? कॉस्ट पे। अगर रिलेशन आपको सेल पे गिवन है तो यू कैन कन्वर्ट द रिलेशन ऑन कॉस्ट, और अगर कॉस्ट पे गिवन है तो सेल पे। समझ आया नहीं है? अब अगर आपको क्वेश्चन में सेल गिवन है तो फिर क्या करोगे? सेल वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बोल दो ना, तो सेल से निकाल दो रेट प्रॉफिट। और अगर आपको कॉस्ट गिवन है तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे? कॉस्ट वाला, उस वाले को मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? चलो जी सर, तो ये रेशियो था हमारा, दैट वाज बेसिकली ITR। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ जी सर, इसकी ले लेते हैं एक फोटो, 5 मिनट लगाकर आपने सर अच्छे से क्या करा, हमें रिवाइज भी करा दिया। अरे बोल दो भाई। इसके बाद अब हम अपना दूसरा रेशियो जो है उसको जब हम करेंगे यहाँ पर, हाँ जी, इसके बाद अब हमारा कौन सा रेशियो चलने वाला है फटाफट बताओ। अब हम लोग करेंगे कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और दूसरा रेशियो कौन सा रहेगा हमारे पास? जल्दी से बताओ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और बताओ फटाफट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आई बात या नहीं आई? यही वाले सारे एक्टिविटी रेशियो अभी हम निपटाएंगे। ठीक है जी सर? हाँ जी, अब एक बात करते हैं हम लोग, ये सबने नोटिंग कर लिया इसको तो मेरे बच्चों, अब चाहो तो रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। ठीक है जी? अब मैं इसको रफ कर रहा हूं मेरे भाई, चलूं मैं आगे? बोलो फटाफट। चलो एक जना बुक दे दो और आगे की तरफ चलो सर। अब आप सिर में दर्द मत करो, आप एक ही चीज बार बार कराते ही रहते हो। यस सर, सर तभी तो हमें याद होता है। अब अगर ITR आएगा तो हम पेपर में कर देंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर, हम कर देंगे। तो सर अब ITR प्लीज दोबारा मत लिखना, सॉरी सर, वरना हम कुछ उठाकर भी मार सकते हैं आपको। चलो दूसरा रेशियो बताओ। अब बेटा 2-3 बार करा दिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जितने भी डाउट्स हैं वो मेरे से आज ही पूछ लेना, या आज रात को 10 बजे तक तुम यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बातें नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इधर देखिए, रिसीवेबल किससे बनता है? पेबल किससे बनता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और कौन सा रेशियो है मेरे बच्चों बताओ? नेट वर्किंग कैपिटल। बेटा ये गेट बंद कर दो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और बताना अगला कौन सा रेशियो आया? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये वाला तुमने कर लिया हो तो मैं इसे रफ करूं यार फिर। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेकार का। सर आज आपने डेट नहीं डाली बोर्ड पे, तो आज है मेरे दोस्तों 15 जनवरी 2024। समझ आई बात? क्या बात है सर, सब कुछ साफ साफ विजिबल है और आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फोटो भी ले ली और सारी वीडियोस यूट्यूब पर भी आ गई हैं। बस आप प्लीज लाइक कर दिया करो और थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करो, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड किया करो। जैसे कि मैं पढ़ाते पढ़ाते आपके साथ मजाक करता हूं तो किस लिए? कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड होए। तो आप भी कमेंट में कभी कभार मजाक कर दिया करो, आप लिख दिया करो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। समझ आई बात है नहीं? तो उससे थोड़ा मजाक हो जाएगा हमारे साथ में। चलो जी सर, और बताइए और कौन सा रेशियो है? दूसरा रेशियो हमारे पास है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। बेटा एक जना किताब दे दो, पहले अभी हम इन्हीं रेशियोज को निपटाते हैं। कोई बच्चा बातें नहीं करेगा, सारे बच्चे ध्यान लगाएंगे ऊपर। ठीक है सर इसी से रिलेटेड एक रेशियो और आएगा, इसी से रिलेटेड एक रेशियो और है, उसे भी निपटा देंगे। और उसका क्या नाम है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। सर मजा आएगा, अरे बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना। ये चैप्टर ऐसे हैं, ये वाला चैप्टर जब आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बात करते करते आंसर निकल जाता है, और कभी कभार नहीं भी निकलता तो मजा आता है फिर उसमें। सेम स्टेप्स रिपीट नहीं करने होते। ठीक है मेरे दोस्तों, बोलो। तो ये आप सब बच्चों को पता है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरीज। चलो अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बहुत कर ली।
देखो व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पहली बात तो ये आता है कि ट्रेड रिसीवेबल होते क्या है। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली डेटर्स एंड किससे बनते हैं, बीआर से। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है डेटर, दूसरा क्या आता है बीआर। तो ये रेशियो बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा, ये रेशियो ध्यान से समझेंगे। ये रेशियो इंडिकेट करेगा, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स या फिर नेट क्रेडिट जो भी है ट्रेड रिसीवेबल है ना। हाँ, क्रेडिट सेल का नया नाम क्या है मेरे बच्चों, बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोलो ना भाई, क्रेडिट सेल, सेल्स का नया नाम क्या होता है बताओ ना, बोला करो सभी बच्चे। जब तक आप सबकी आवाज नहीं आएगी मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोलो बच्चों, फ्रॉम ऑपरेशन। बहुत बढ़िया। धर्मवीर आपने मुंह पे ये काला कपड़ा क्यों लगाया है धर्मवीर, बेटा उसे नीचे उतार लीजिए। नेट क्रेडिट सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट क्रेडिट, या फिर नेट क्रेडिट यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दीजिए क्रेडिट। हाँ बेटा उसे उतार, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आई बात या नहीं है, जल्दी से बताओ। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट सेल निकलेगा ड्यूरिंग द ईयर हमने उधार कितना करा, यानी यू कैन से क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी हमारे पास टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से कौन सा वाला माइनस कर देंगे, कैश वाला। अरे बोल दो यार, इसको आप अपने आसान वाले भाषा में बोल सकते हो, टोटल सेल्स में से या नेट सेल्स में से, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा नेट होता है, ध्यान रखना। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, हमेशा नेट। तो नेट सेल्स में से क्या घटा दो आप, कैश सेल्स। तो आपको क्या मिल जाएगी मेरे दोस्तों, क्रेडिट सेल। अरे भैया सही पढ़ा रहा हूं मैं, अरे बेटे बोर्ड पे देख लिया, वो भी सही पढ़ा रहा हूँ, टेंशन अरे बेटे यहाँ देख, ध्यान दे, इधर देख, किताब में लग गया पागल होता है। इधर देखेंगे सारे बच्चे, व्हाट इज एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसको पहले हम एवरेज डेटर बोलते थे और अभी हम क्या बोलेंगे, इसको रिसीवेबल। और ये कैसे निकलेगा मेरे बच्चों बताओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बोल दीजिए, बोलो हाँ या ना। या फिर आप बोल दो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे बोल दो यार, समझ में आई बात या नहीं है, जी सर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको पूरा बड़ा लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आती है, डेटर भी आते हैं और बीआर भी आता है। अरे बोल दो भाई, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर और प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया नहीं आया, जी सर। तो सर ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है, चलो इसको अब हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। मैं मान लेता हूं कि हमने 1 लाख रुपए की क्रेडिट सेल करी है। कितने की क्रेडिट सेल करी है, 1 लाख। और मैं कहता हूं मेरा ड्यूरिंग द ईयर टोटल सामान 1 लाख का बिका है, बट ऑन एन एवरेज जो मेरे पास डेटर पड़े रहते हैं पूरे साल, वो कितने के पड़े रहते हैं, 10,000 के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 10 टाइम्स। इसका रिजल्ट निकाला मैंने तो 10 टाइम्स। भाई मेरे, जब मैं ये बोलूं कि सर सेल हुई है 1 लाख की, सेल कितने की हुई है, 1 लाख, तो इसका क्या मतलब है, डेटर भी कितने के पड़े होने चाहिए, 1 लाख के, हाँ या ना। बट मैं कहता हूं सर सेल तो ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख की हुई, बट जब भी मैंने एवरेज निकाला तो मैंने देखा हमारी बुक्स में डेटर खाली कितने के पड़े रहते हैं, 10,000। एवरेज डेटर कितने के पड़े रहते हैं, 10,000। इसका मतलब क्या होता है, जैसी सेल होती है हम कुछ अमाउंट क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, हाँ या ना मेरे बच्चों। ऐसा नहीं कि सेल को हम पड़ी रहने देते हैं, नहीं, सेल हुई पैसा कलेक्ट हो जाता, सेल हुई पैसा कलेक्ट हो जाता। समझ आया, इसका क्या मतलब है, अब यहां पर समझेंगे। इसका मतलब है सर 1 लाख की क्रेडिट सेल हुई है, 10,000 रुपए की ऑन एन एवरेज हमारे पास डेटर पड़े रहते हैं। इसका मतलब है मैंने 10-10 हजार रुपए के डेटर्स को, 10-10 हजार रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स को, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो 10-10 हजार का है, उसको कितनी बार कलेक्ट किया है, 10 बार। इसका मतलब मैंने साल में 10 बार जाकर लोगों से क्या करा है, पैसा कलेक्ट किया है। समझ में आई। और ऑन एन एवरेज कितना पैसा कलेक्ट किया है, फटाफट बताओ। और ऑन एन एवरेज कितना पैसा कलेक्ट किया है, बोलो फटाफट। ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए हमने क्या करे हैं, कलेक्ट किए हैं। समझ आई बात या नहीं, दिस इज द पॉइंट। तो एक बार बताओ जी, जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, बेटर है। अब मान लो 1 लाख की सेल और नीचे लिख दूं मैं 1 लाख, तो इसका मतलब क्या है, सर 1 लाख की सेल करी और पूरे साल डेटर कितने के पड़े रहे, 1 लाख। आपने पूरे साल में पैसे नहीं कलेक्ट करे, आपने बस खाली पूरे साल में पैसा कितने की, एक ही बार क्या करा, कलेक्ट किया, वो भी कितने रुपए, 1 लाख। सर आप तो कैश, आपका पैसा कोई क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। अब मेरे पास कोई बच्चा पढ़े, बोलो सर मैं साल के एंड में फीस दूंगा, मैं भैया हाथ जुड़वा लो भाई, नहीं ये सिस्टम नहीं।
एक आध महीने की प्रॉब्लम हो तो समझ में आ जाए, अरे बोल दो हाँ या ना। एक आध बच्चा हो फिर भी एडजस्ट कर ले, सारे बच्चे बोलेंगे तो भाई हमारे महीने का खर्चा कहाँ से निकालेंगे, रेंट कहाँ से देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे, और हम अपने पैसे को क्यों किसी दूसरे को क्या करने दे, यूज करने दे। समझ में आ गई बातें, नहीं आ गई? तो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। अब सारे बच्चे समझेंगे तो डेटर टर्नओवर रेशियो की इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये जो 10 टाइम्स है इसका मतलब क्या है, साल में, इसका मतलब क्या है, साल में कितनी बार, साल में कितनी बार पैसा, कितनी बार पैसा कलेक्ट किया, ये है इसका मतलब। और कितना पैसा कलेक्ट किया एवरेज तरीके से, 10,000। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, बेटर। समझ आया नहीं आया मेरे बच्चों? अब इसी से रिलेटेड एक रेशियो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसी से रिलेटेड कौन सा रेशियो है, एवरेज कलेक्शन। ये आपका पूरा साल है। हेलो गाइस, ये आपका साल है। एक साल में कितने दिन होते हैं मेरे दोस्तों, 365 या फिर 366। या फिर अगर इधर बात करें तो देखो सर, अगर हम दिन की बात करें तो 366 ले लो या 365 ले लो। सर अगर हम वीक की बात करें, धर्म वीक कितने हफ्ते होते हैं, ये टोपी वाला भैया बताएगा। 52 कह रहा सर, वेरी गुड, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। 52 हफ्ते होते हैं। कितने हफ्ते होते हैं, 52। और कितने महीने होते हैं, 12। कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो एक सिंपल है यार, ये बहुत कॉमन सेंस है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, हमें इस तरीके से किसी ने नहीं समझाया था। हम चाहते थे यार ये फॉर्मूला ना आ जाए बस पेपर में, यार बड़ा गंदा सा लगता था। अब देखो मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा और कैसे छठी क्लास लगा दूंगा। आप कहोगे यार ये तो बहुत आसान है। एक साल में कितने दिन हो गए, 366। हफ्ते कितने हो गए, 52। आपकी मर्जी है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ऑन एन एवरेज कितने दिनों में मैंने क्या करा, कलेक्शन करा। ऑन एन एवरेज मैं कितने वीक में पैसा कलेक्ट किया, या ऑन एन एवरेज कितने महीनों में पैसा कलेक्ट किया। अब बताओ मैंने साल के ड्यूरिंग द ईयर कितनी बार पैसा कलेक्ट किया। ऊपर वाला रेशियो पढ़ो। साल में कितनी बार पैसा कलेक्ट किया, 10 टाइम्स। तो डीटीआर कितना है मेरे दोस्तों, बच्चों बताओ, 10 टाइम्स। तो सर इसका मतलब मैं 10 बार गया। अब 10 बार में कैसे कैसे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गया मैं 10 बार। और इस 10 बार में 10 बार जो मैंने पैसे कलेक्ट किया 10,000 रुपए का, उसके बीच में गैप कितना है, कितने कितने दिनों में मैं गया। अरे बोल दो यार, दैट इज बेसिकली नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी कितने समय में मैंने अपना पैसा क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो अब आप बताओ सिंपल है या नहीं है। अगर आपको डेज में निकालना है बताओ, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बताओ तो कैसे निकालोगे। डेज में निकालना हो तो क्या करोगे, 366 दिन है, अरे बोल दो यार, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 10, क्योंकि आपने तो 10 बार पैसा कलेक्ट किया ना। बोलो, अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, 365 डेज। अगर आपको डेज में निकालना है तो, वीक में निकालना है तो 52 वीक्स, और मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स। इनमें से कोई सा भी ले लो, बोल दो ना भाई। और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, DTR। व्हाट इज DTR, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब इसको रीड कर लो ना सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर ऑन एन एवरेज 36.6 दिनों में आपने क्या करा है, पैसा कलेक्ट किया। समझ में आया। यानी कि मैं अपने डेटर को 37 दिन के आसपास का क्या देता हूं, टाइम देता हूं। एवरेज एज ऑफ डेटर, भाई इतने दिनों में तुझे पैसा देना पड़े। जब कल को तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जब बिजनेस करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा, इंडस्ट्री में ऐसा चलता है कि भैया 15 दिन बाद दे दियो पैसे, 20 दिन बाद दे दियो। ये हर किसी बिजनेस में चलता होता है, खासतौर से ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। समझ आया मेरे दोस्तों। इसी को अगर आपको वीक में निकालना होता तो आप क्या बोलोगे, 52 वीक्स डिवाइड बाय 10, तो ऑन एन एवरेज 5.2। भाई तेरे को टाइम ऑन एन एवरेज कितने दिन का दे दिया, 5.2 का। समझ आया। इसी को अगर आप मंथ में निकालना चाहोगे तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय 10, 1.2। इसका मतलब भाई तेरे को 1.2 मंथ्स का टाइम मिला। समझ आया। तो बातों में मेरे दोस्तों आपने 2 रेशियो खत्म कर लिए हैं। और 2 रेशियो कौन कौन से खत्म कर लिए, जल्दी बताओ सारे बच्चे। 2 रेशियो कौन कौन से खत्म, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन। दोनों का मतलब समझ में आया। बोलो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितनी बार पैसा क्या करा, कलेक्ट किया। समझ आया। और एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या कहता है, कितने टाइम में पैसा कलेक्ट। बस अब क्वेश्चंस करने और कुछ भी नहीं करना, फटाफट कॉपी पेस्ट मारो, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो
अच्छा, इसमें सर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई क्वेश्चन के थ्रू कुछ बात आएगा पॉइंट, तो मैं वहां पर आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज क्या करना, होमवर्क ट्राई कर लेना। कर लोगे ना मेरे दोस्तों? मजा आएगा आपको करने में। कोई कहीं भी दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना, डी का निशान लगा लेना। और बस अभी हम थोड़ा कवरेज करने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है, रेशियो की इंटरप्रिटेशन करते हैं, समझते हैं सर। तो सर ये रेशियो हमारा खत्म, हम चलते हैं कौन से रेशियो पे बताओ? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ट्रेड पेबल आ गया, तो चलो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो एज द नेम इज सजेस्टिंग, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो बताओ अगर नेम सजेस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, जो वर्किंग ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है ये हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर एक रेशियो की अलग अलग वीडियो बन जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलो